हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम ईशोपनिषद। कल हमने श्लोक क्रमांक 14 पे चर्चा की थी। इसमें बताया गया था कि दो प्रकार के सिद्धांत के बारे में जीव को पता होना चाहिए। जीव तभी भगवत धाम जा सकता है। पहला सिद्धांत तो भगवान के धाम के विषय में जानना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं सभी दिव्य हैं। जब जीव यह जान लेता है, उसको भगवान के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो नश्वर जगत है, अनित्य जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, इसको दुखालयम अशाश्वतम कहा जाता है। इसके विषय में भी जीव को जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे हमने पूर्व के श्लोकों में श्रवण किया था, विद्या और अविद्या, तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए। सभी व्यक्ति जान सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब तक हम इस संसार में रह रहे हैं, जो दुखों का घर है, दुखों का आलय है, इसका पूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जीव के अंदर सबसे बड़ा भवरोग है भौतिक तृप्ति, जो इसको जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे हुई है। इसी इंद्र तृप्ति के कारण जीव इस संसार में फंसा हुआ है और मुख्य रूप से कृष्ण का नकल करता है, कृष्ण का इमिटेशन करता है। ये जीव है बहुत शूद्र, बहुत छोटा है, पर कृष्ण विभु है। उस कृष्ण का नकल करने के कारण ये प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाता है, फंस जाता है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। माया, जीव और भगवान, इन तीनों का संबंध जानना बहुत आवश्यक है। माया भगवान के वशीभूत रहती है, पर यही माया जीव को बांध लेती है। जैसे एक बाल्टी भर के पानी अगर चिंगारी पे डाली जाए तो चिंगारी बुझ जाएगी। अगर वही पानी बाल्टी भर के सूर्य पे डाला जाए तो सूर्य नहीं बुझेगा। यही माया भगवान के वश में रहती है, और यही माया भगवान का जो तटस्थ शक्ति है, जीव उसको अपने वश में कर लेती है। इसलिए इन तीनों का ज्ञान संबंध ज्ञान कहलाता है। संबंध ज्ञान जब तक जीव को प्राप्त नहीं होता प्रामाणिक आचार्यों से, परंपरा से, धीर पुरुषों के द्वारा, तब तक वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे इस संसार में कुछ ना कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि जीव कृष्ण बनना चाहता है। जैसे उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं, एक डॉक्टर का बच्चा है, पुत्र है, और उसका पिता सर्जरी करता है। वो बच्चा एक दिन अपने पिता का जो डॉक्टर का कोट होता है वो पहन लेता है और सोचता है मैं डॉक्टर हूँ। तो कोट पहनने से, वैसा पोशाक पहनने से वो डॉक्टर नहीं बन जाता। और प्रभुपाद जी एक उदाहरण और बताते हैं। एक माता जी, एक स्त्री है जो गर्भवती है, और उसकी एक लड़की है। वो लड़की जब अपनी माँ को देखती है और कहती है कि पेट थोड़ा बढ़ गया है, तो वो बच्ची भी क्या करती है, कपड़ा लेके अपने पेट पे बांध लेती है और दिखाती मैं भी गर्भवती हूँ। पेट पे कपड़ा बांधने से वो गर्भवती नहीं हो जाती। उसी प्रकार से जीव इस संसार में कुछ भी क्रिया कर रहा है, उसके पीछे हेतु क्या है? भगवान की नकल करना। इसी कारण से माया उसको इस 84 लाख योनि में घुमाती रहती है, अलग अलग देहों में उसका प्रवेश कराती है। शास्त्र में एक शब्द आता है भुंगते। भुंगते मतलब इंजॉयर, भोक्ता। जब जीव भोक्ता बनना चाहता है तो प्रकृति उसको 84 लाख प्रकार का शरीर देती है, और इस शरीर प्राप्त करके वह ऐसा सोचता है कि शरीर में मैं बने रहना चाहता हूँ, शाश्वत रूप से रहना चाहता हूँ, मेरी मृत्यु ना हो। क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है? आनंदमयो अभ्यासात। वो आनंद में रहना चाहता है, परंतु इस जड़ रूपी शरीर में उसको आनंद नहीं मिल सकता। ये जो शरीर है, ये
कलेशों का घर है। इसको व्याधि मंदिरम भी बोला गया है। अनेक प्रकार के कलेश आते रहते हैं। जैसे कल भी हमने श्रवण किया था, वैज्ञानिक लोग इतनी प्रगति कर रहे हैं, इतने आधुनिक यंत्र बना लिए हैं सुख सुविधाओं के लिए, परंतु ना वह मृत्यु पे नियंत्रण कर पाए हैं, ना वह बुढ़ापे पे नियंत्रण कर पाए हैं, ना वह बीमारी पे नियंत्रण कर पाए और ना वह जन्म पे नियंत्रण कर पाए हैं। तो क्या दर्शाता है कि ये सब वस्तुएं उन वैज्ञानिकों के नियंत्रण में नहीं है। पूर्ण रूप से ये सब वस्तुएं भगवान के नियंत्रण में है। इस संसार में जीव मूल समस्या का हल नहीं निकालना चाहता, टेम्पररी सॉल्यूशन निकालता है। देखा आपने, उसको कहते हैं इमीडिएट कॉज। जैसे उदाहरण के रूप में अभी हम इस कक्ष में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, और मान लीजिए यहाँ पे चूहा मर जाता है, पर आपको पता नहीं है कहाँ मरा है, और चूहा मरने के बाद दुर्गंध आएगी। तो आप सोचोगे दुर्गंध आ रही है, इसमें क्या है, हम थोड़ा रूम फ्रेशनर लगा लेते हैं, ओडोनिल लगा लेते हैं, सुगंध आएगी, उसमें बैठे रहेंगे। और जब तक उसका प्रभाव रहेगा तब तक वो रूम फ्रेशनर का सुगंध आता रहेगा। पर अगले दिन फिर आप कक्ष में आओगे तो फिर भी दुर्गंध आएगी। तो उसका मूल सॉल्यूशन क्या है कि उस सामान को हटा के देखा जाए चूहा कहाँ पे मरा है, और चूहे को उठा के बाहर फेंक दिया जाए, पूरी तरह से आपका समस्या का हल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो मायावादी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, समाज के लिए सेवा करते हैं, जब ये ब्रह्म ज्योति में रहते हैं वहां पे सेवा नहीं होती है, और सेवा ना करने के कारण जब इनका पतन होता है, अविशुद्ध बुद्ध है, इनकी बुद्धि दूषित होती है, पृथ्वी पे आते फिर ये समाज सेवा करना शुरू कर देते हैं। तो जीव का मूल समस्या क्या है? कृष्ण को भूल जाना, कृष्ण से विलग हो जाना। इसी कारण से जीव इस संसार में दुख भोग रहा है। जैसे हम सुनते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कहते हैं जीव का दुख ये चार नहीं है, जीव का सबसे बड़ा दुख है भगवान से अलग हो जाना, भगवान को भूल जाना, भगवान की विस्मृति। इसलिए सतत कृष्ण का चिंतन होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अव्यक्त और व्यक्त, भगवान कहते हैं कि एक मेरी सनातन प्रकृति है जो शाश्वत है, जो कभी नाश नहीं होती, वो वैकुंठ धाम है। उसके बारे में भी हमने कल चर्चा किया था। त्रिपाद विभूति जो 3/4 शक्ति है, लगभग 75% उसका भाग वैकुंठ जगत कहलाता है, और 1/4 भाग जो 25% है वो भौतिक जगत कहलाता है। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है? ब्रह्मा जी की आयु हमारे मनुष्यों की गणना के अनुसार बहुत लंबी है, परंतु विष्णु के गणना के अनुसार कुछ भी नहीं है। और वही देवता के आयु मनुष्य की गणना के अनुसार ज्यादा है, पर देवता जब मनुष्यों को देखेंगे, उस मनुष्य की आयु कुछ नहीं है। और मनुष्यों के सामने जो कीट पतंग होते हैं, जो रात में जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी आयु बहुत क्षणिक है। तो इस प्रकार से हर एक लोक में आयु की गणना भिन्न भिन्न होती है। और प्रलय के समय जनलोक तक, आंशिक प्रलय जो कहलाता है, जनलोक तक जल जाता है, नीचे के सारे लोग डूब जाते हैं, उसमें सब जीवों का संहार हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु समाप्त होती है, पूर्ण प्रलय होता है, 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी मृत्यु प्राप्त होती है। और ब्रह्मा जी के साथ साथ ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सबको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर ये 2 प्रकार की अव्यक्त दुख को जीव नहीं भोगना चाहता, तो उसको सनातन प्रकृति में प्रवेश करना पड़ेगा, वो है वैकुंठ जगत। और वो केवल किससे प्राप्त किया जाता है? शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहे, ना कर्म, ना ज्ञान, ना योग, तो विधि नहीं है भगवत धाम जाने की। शुद्ध भक्ति, भगवान की अनन्य सेवा, ये हमको भगवान के धाम तक लेकर जाएगी। ये हमने कल चर्चा किया था। आज का जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 15, अब यहां से जो जीव है भगवान को प्रार्थना करना प्रारंभ करता है। अभी तक तो हमने सुना भगवान निराकार है, ऐसा अभी तक सारे श्लोक दर्शा रहे थे।
अब आने वाले 4 श्लोकों में भगवान के साकार रूप का वर्णन है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ईशोपनिषद का कोई भी मंत्र यह दर्शाता नहीं है कि भगवान निराकार है, भगवान पूर्ण रूप से साकार है। वो चलते हैं, चलते नहीं भी हैं, वो खाते हैं, वो खाते नहीं भी हैं। ऐसा क्यों है? उनकी अचिंत्य शक्ति द्वारा है। तो आज का मंत्र क्रमांक 15, जिसमें जीव प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे भगवान, आपका जो तेज है इसको हटा लीजिए जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो ये मंत्र सिद्ध करता है कि भगवान का साकार रूप है। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो हम उसको देख पाते हैं, पर मध्याह्न के समय हम देख नहीं सकते क्योंकि प्रकाश बहुत प्रखर होता है। इसलिए जब भक्त को पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है भगवान का, तो पहली अवस्था वो ब्रह्म की देखता है, प्रकाश देखता है, और प्रकाश के कारण उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो भगवान को प्रार्थना करता है कि आप इस प्रकाश को हटा लीजिए जिससे मैं आपके शुद्ध चिन्मय स्वरूप को देख सकूं। मंत्र क्रमांक 15, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापि हतं मुखम् तत्त्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। शब्दार्थ हिरण्यमयेन स्वर्णिम तेज वाले, पात्रेण दीप्त आवरण से, सत्यस्य परम सत्य के, अपिहितम प्रछन्न, मुखम चेहरा, मुहु को, तत् वह आवरण, त्वम तुम, भूषण हे पालक, अपावृणु कृपया हटा लीजिए, सत्य शुद्ध, धर्माय भक्त के लिए, दृष्टये प्रदर्शन हेतु। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो यहाँ पर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया जा रहा है और उनके कुछ गुण भी वर्णन किए जा रहे हैं। जैसे भक्त ये प्रार्थना करते हुए कह रहा है, पूषण, पूषण मतलब समस्त जीवों के पालक, पालक मतलब पालन करता। जैसे छोटा शिशु होता है, उसके पालन करता कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। वो बच्चे को कुछ कहना नहीं होता है। जब सर्दियां आती, सर्दियां आने से पहले उसकी माँ, उसके पिता उसके लिए गर्म कपड़े लेकर आ जाते हैं। माँ को देखना नहीं पड़ता है कि इस बच्चे को भूख लग रही है नहीं लग रही। प्रेम के कारण वो माँ क्या करती है, उस बच्चे का देखभाल करती है, उसको समय समय पे सब वस्तुएं प्रदान करती रहती है। उसी प्रकार से हम, भगवान जो है हमारे पालन करता है, हमारे पिता हैं, हमारी माता है। इसलिए यहाँ पर शब्द आया पूषण। पूषण मतलब पालन करता। भगवान का एक नाम विश्वंभर भी है। विश्वंभर को भी विश्वंभर का भी अर्थ पालन करता कहा गया है।
जो विश्व का उदर पोषण करते हैं, प्रकृति के माध्यम से सब जीवों को वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसलिए भक्त कह रहा है, हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य को ढक देता है, सूर्य को देखा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, तेज निकलता है, जो बहुत ही प्रखर होता है। जब अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था, तो भगवत गीता में ऐसा वर्णन है कि कोटि कोटि सूर्य भी अगर आकाश में आ जाए, उनका जो तेज है, तब भी इस विराट पुरुष का तुलना नहीं कर सकता। एक सूर्य जब प्रखर हो जाता है तो जीवों को कितना ताप महसूस होता है। तो वहां पे वर्णन है, कोटि कोटि सूर्य भी, करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी इस विराट पुरुष की तुलना नहीं कर सकता। तो इतना प्रखर तेज भगवान के शरीर से निकलता है, प्रकट होता है। तो भक्त यही प्रार्थना कर रहा है, आप इस तेज को हटा लीजिए, क्योंकि इसके पीछे आपका सुंदर मुखमंडल है, वो मैं देखना चाहता हूं। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता 14.27 में अपने साकार स्वरूप के देदीप्यमान तेज ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्यावस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूं, जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है, और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। आपको अगर ज्ञात हो तो हमने शुरुआत में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में चर्चा किया था। हमने एक उदाहरण भी सुना था, राजभोग की थाली वाला। अब यहाँ पे यही वर्णन है, भगवान कहते हैं जो तेज है वो भी मुझसे प्रकट हो रहा है, मतलब ब्रह्म का आधार मैं ही हूं, और परमात्मा का आधार भी मैं ही हूं। जो चतुर्भुज परमात्मा सब जीवों के हृदय में स्थित है, और भगवान भी मैं ही हूं, तीनों मेरे से प्रकट हैं। अब उदाहरण एक और सुनते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं और एक अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते, वो आपके घर का दरवाजा खटखटाता है। आप छोटा सा लेंस होता है उसमें से देखते हो, तो आपको लगता है ये मेरा परिचित व्यक्ति नहीं है, तो आप दरवाजा खोलते भी हो नहीं भी खोलते, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन आपका परिचय उस व्यक्ति के साथ नहीं है, या तो फिर आपने कुछ वस्तु ऑनलाइन पे ऑर्डर की है, वो देने के लिए आया है, पर परिचय नहीं है आपका उसके साथ में। और जब उसी घर में आप रह रहे हो और आपका पड़ोसी व्यक्ति आ जाए, जो कभी कभार आता रहता है, जिसका आपके साथ अच्छा संबंध है, आप उसको जानते भी हो, तो आप कभी उसको अपने घर में प्रवेश भी करने दोगे, ठीक है, पर इतना ज्यादा संबंध घनिष्ठता का नहीं है। और तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो आपके उसी घर में रह रहा है पर दूर पढ़ने के लिए गया है, दूर नौकरी के लिए गया है, और जैसे वो घर पे आता है तो आप प्रसन्न हो जाते हो कि अपना व्यक्ति आ गया, मतलब जिसके साथ खून का संबंध है वो व्यक्ति आ गया, तो आप प्रसन्नतापूर्वक दरवाजा खोलते हो, और उसका सेवा करने लगते हो। तो क्या दर्शाता है? घर वही है, परंतु इंटीमेसी, जो अंतरंग भाव है, वो अलग अलग है। तो पहला व्यक्ति जो अनजान है वो ब्रह्म है, ठीक है, और दूसरा जो पड़ोसी आया है, जिसको हम जानते हैं, संबंध है पर इतना घनिष्ठ संबंध नहीं है, वो है परमात्मा। और तीसरा जो अपना खून का संबंध वाला व्यक्ति है, घर का सदस्य है, किसी कारणवश दूर गया है, पर जैसे वो घर पे आता है तो घर के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वो है भगवान। फिर वह घर के लोग क्या करते हैं, उसकी सेवा करने लगते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हो कि ब्रह्म में इतना आनंद नहीं है। इसलिए भक्त यहाँ पे क्या कह रहा है, उस ब्रह्म को, उस तेज को हटा लो, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। और जो योगी लोग होते हैं, ब्रह्म ब्रह्म में कौन रहते हैं? ज्ञानी।
जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तेज में लीन होना चाहते हैं। जो थोड़े प्रगतिशील होते हैं, उससे आगे बढ़े हुए होते हैं, वो होते हैं योगी, जो परमात्मा को देखना चाहते हैं। मतलब उनको इतना तो ज्ञान है कि भगवान का रूप है, लेकिन ज्ञानियों को इसका पता नहीं होता है कि भगवान का रूप है। वो समझते हैं भगवान का रूप नहीं है, इसलिए वो तेज में ही आनंद लेते हैं। तो योगी जो होता है वो परमात्मा का दर्शन करना चाहता है। अष्टांग योग भगवत गीता के 6 अध्याय में इसका संपूर्ण वर्णन आएगा। योगी किस प्रकार से तपस्या करते हैं, किस प्रकार से चतुर्भुज परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है। और अंत में जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो भगवान की सेवा करता है। वो बिल्कुल साकार रूप को देखता है, जो चिन्मय है, शुद्ध स्वरूप है, उस रूप को देखता है और उसकी सेवा भी करता है। तो उसको ब्रह्म का भी ज्ञान रहता है, परमात्मा का भी ज्ञान रहता है, और भगवान का तो ज्ञान उसको है ही है। इसलिए कहते हैं सत चित आनंद। तो ब्रह्म वालों को अनुभूति केवल सत तक होती है, उनको चित्त और आनंद की अनुभूति नहीं होती। जो योगी लोग होते हैं उनको ब्रह्म की और ब्रह्म और परमात्मा, सत और चित्त की अनुभूति रहती है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको तीनों की अनुभूति रहती है, सत चित्त आनंद, मतलब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीनों की अनुभूति रहती है। इसलिए पहले भी बताया, वो जो थाली का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। जो ब्रह्मवादी होता है वो थाली कपड़े से ढकी हुई है, वो खाली सुगंध सूंघ रहा है और उसको देख भी नहीं सकता है और खा भी नहीं सकता है। और जो योगी होते हैं वो कपड़े हटा दिया थाल से, वो गिनते हैं पदार्थ कितना है, आकार देख लेते हैं और क्या क्या है, सुगंध भी लेते हैं, पर चख नहीं सकते, आस्वादन नहीं कर सकते। लेकिन भक्त जो होता है वो सुगंध भी लेता है, आकार भी देखता है और उसका रसास्वादन भी करता है। इसलिए भक्त जो होता है वो पूर्ण आनंद में रहता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के 3 पहलू हैं। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभकर्ता व्यक्ति के लिए सहज गम्य है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है। और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.7 में की गई है, जहां पर भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि वह परम सत्य की चरम धारणा है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजया। तो भगवान स्पष्ट गीता में कहे हैं कि हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मैं ही परम सत्य हूं। और मैं इस जगत को कैसे धारण करता हूं, जैसे माला में जो मोती होते हैं वे सारे मोती उस धागे पे आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार सारा ब्रह्मांड मेरे पे आश्रित है। उस मोती के माला में जो धागा है उसको अगर हम तोड़ देंगे तो सारे मोती बिखर जाएंगे। वो मोती धागे पे आश्रित है, धागा मोती पे आश्रित नहीं है। समझ रहे हैं? भगवान हम पे आश्रित नहीं है, हम भगवान पे आश्रित हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो सबसे कम बुद्धिमान होता है उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है, क्योंकि पहला स्तर है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। फिर जब वो थोड़ा प्रगतिशील हो जाता है तो उसको परमात्मा की अनुभूति होती है। उसको समझ में आ जाता है भगवान का चतुर्भुज रूप है, वह सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, और वो ध्यान लगाता है उन पर। और उसके पश्चात जब वह और प्रगतिशील हो जाता है तो वह भक्ति को स्वीकार करता है और भगवान का साक्षात्कार करता है उनकी सेवा करके। इसलिए आप देखिए, अर्जुन ने जब विराट रूप को देखा तो भयभीत हो गए। उन्होंने कहा आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ, परमात्मा। उसके बाद में उनको उससे भी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि अर्जुन ना ब्रह्मवादी है ना योगी है, वो कौन है? भक्त है। इसलिए भगवान ने गीता में क्या बोला,
भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूं। जब उन्होंने इच्छा की कि मुझे ये रूप भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे श्याम सुंदर रूप दिखाओ, दो भुजाओं वाला, वही मेरे को देखने से आनंद मिलता है। तब भगवान ने उस रूप को छिपा के फिर श्याम सुंदर रूप दिखाया, जो उनका मूल रूप है। उस मूल रूप से सारी वस्तुएं प्रकट होती हैं। नारायण मूल रूप नहीं है, कृष्ण मूल रूप है, आदि रूप कृष्ण का है। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था, जो 500 रुपए का नोट होता है उसमें 10 का भी आ गया, 50 का भी आ गया, 100 का भी आ गया, सभी आ गए। उसी प्रकार से भगवत साक्षात्कार जो होता है उसमें ब्रह्म भी आ गया, परमात्मा भी आ गया, दोनों आ गए। अलग से जानने का कुछ भी आवश्यकता नहीं होता है। भगवत गीता 10.42 में कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहु नहते न किम ज्ञाते न तवा अर्जुन विष्टभ्यामिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वह आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्यक्त है उसके पालन करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरण पालक के रूप में संबोधित किया गया है। अब देखिए, यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये 10वें अध्याय में जब कृष्ण ने अर्जुन को पूरा विभूति योग दिखाया, अपना ऐश्वर्य दिखाया, क्योंकि अर्जुन ने जिज्ञासा किया था कि आपको मैं कहां कहां देखूं, कहां कहां आप स्थित हो। तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया कि असुरों में प्रहलाद मैं हूं, पर्वतों में हिमालय मैं हूं, जलाशयों में समुद्र मैं हूं, पशुओं में सिंह मैं हूं। जब सब कुछ बता दिया उसके बाद में कृष्ण स्वयं कहते हैं, इन सबको जानने की क्या आवश्यकता है, मेरे खाली अंश मात्र से ये पूरा ब्रह्मांड में धारण किया हुआ हूं। अंश, अंश मतलब जैसे अग्नि का छोटा सा स्पार्क रहता है, चिंगारी रहता है, कहते ये तो मेरा छोटा सा विभूति है, और मैं स्वयं अपना विभूति नहीं जानता हूं कितना है, असंख्य है, पर मैंने तुमको क्या दिखाया, छोटा सा झलक दिखाया है। जैसे कोई मूवी आती है, उसका पहले टीजर आता है, टीजर या ट्रेलर आता है, उसको देख के हम बड़े खुश हो जाते हैं। उस थोड़े से झलक को देख के ऐसा लगता है ये जो टीजर या ट्रेलर कितना अच्छा, तो पूरी पिक्चर, पूरी मूवी कितनी अच्छी होगी। उसी प्रकार से कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को ट्रेलर दिखाया अपने ऐश्वर्य का, इसलिए उसको कहते हैं विभूति योग। अब आप विचार करो, अगर भगवान ने संक्षिप्त में बता दिया, लगभग 80 तक विभूति योग था, तो भगवान की जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसका उनका निर्माण कितना सुंदर होगा। तो भगवान कहते मैंने इस पूरे जगत को केवल अपनी एक अंश मात्र रूपी शक्ति से धारण किया हुआ है, और जैसे मैं उस शक्ति को हटा लूंगा पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ भी बचेगा नहीं। जैसे हम मनुष्य क्या करते हैं, अपनी शक्ति के आधार पर कुछ वस्तु उठा लेते हैं और समझते हैं कि मैंने उठाया है, और वो शक्ति भी कहां से आ रही है, उसका स्रोत कौन है, कृष्ण है। भगवान कहते हैं मैं तो उठाता भी नहीं, खाली इच्छा करता हूं, इच्छा करने से जितनी मेरी शक्तियां हैं वो संसार में कार्य करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकृति के माध्यम से संसार का पालन कर रहे हैं, जीवों को सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए उनको पूषण कहा गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जगत में जो शाश्वत वस्तुएं हैं भगवान उसका भी पालन करते हैं। अब जो शाश्वत है उसका पालन क्यों किया जाए भाई, प्रश्न उठता है। वो तो शाश्वत ही है, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली। वहां पे हर वस्तु चिन्मय है। जैसे पहले भी बताया कि आध्यात्मिक जगत में जब भगवान के चरणों में बहुत सारे सुगंधित पुष्प चढ़ाए जाते हैं
और जैसे ही वे पुष्प देखते हैं कि तुलसी आ रही है तो सारे हट जाते हैं, अपने आप हट जाते हैं, उनको हटाना नहीं पड़ता है। इसका मतलब वो चिन्मय है, तो तुलसी के महात्म्य को जानते हैं। जब एक कोयल कृष्ण का गुणगान कर रही होती है और भंवरा भी गाने लगता है तो कोयल चुप हो जाती है। कोयल सोचती है कि मेरे से ज्यादा अच्छा गुणगान ये भंवरा कर रहा है। तो प्रत्येक वस्तु वहां पे चिन्मय है। तो भगवान वहां पे, और वह सब जीव कौन है? भगवान के अंतरंग सेवक है। हम इस संसार में जो रह रहे हैं हम इतने अंतरंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी सेवा करते हैं, पर बीच बीच में हम माया को मिक्स कर देते हैं। करते नहीं करते हैं? हमारी शुद्ध सेवा तो है नहीं, और सेवा के पीछे हमारी क्या होती है? इंद्र तृप्ति होती है, इच्छाएं होती है। तो भगवान हमारी तरफ ध्यान क्यों देंगे? ध्यान तो उसकी तरफ देंगे ना जो शुद्ध हो चुका है, जो पूर्ण रूप से 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा और जिसके मन में कोई भी इच्छा नहीं है। इसलिए तो भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज की तरफ ध्यान दिया। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने अम्बरीश महाराज की तरफ ध्यान दिया। भगवान कृष्ण जानते थे ये अम्बरीश मेरे से कुछ मांगेगा नहीं, पर भविष्य में मैं जानता हूं इस पे संकट आने वाला है, इसमें इसलिए मैं क्या करता हूं, अपने चक्र को रख देता हूं उधर, तुम इसका रक्षण करना। इसको कहते हैं, जैसे हमने कल भी चर्चा की, अनन्यता, मतलब एक्सक्लूसिव, कृष्ण को छोड़ के किसी और की शरण में नहीं जाना। जैसे ब्रिजवासी भी थे, आप देखिए गोवर्धन लीला में कितने लंबे सालों से प्रथा चली आ रही थी, परंपरा थी घर की, कोई परंपरा तोड़ता नहीं है। किसकी पूजा करना है? इंद्र की पूजा करनी। और इंद्र हमको वर्षा के द्वारा घास देता है, वो घास जब गाय खाती है तो गाय दूध देती है, उससे हमारा पोषण होता है, और वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है। तो सारे ब्रजवासी कितने सालों से, उसको बोलते हैं रिचुअल्स, रीति रिवाज, परंपरा, उसका पालन कर रहे थे। पर कृष्ण के कहने पर एक क्षण में उन्होंने छोड़ दिया। अब उनको यह पता नहीं था कि भविष्य में हमारे ऊपर कितनी बड़ी विपदा आने वाली है। और जब विपदा आई तो किसकी शरण में गए? कृष्ण की शरण में, किसी और के पास नहीं गए। इसको कहते हैं अनन्यता, शुद्ध भक्ति। तो प्रहलाद महाराज ने यही कहा, मैं तो आपसे कुछ चाहता नहीं। स्वामी और सेवक का संबंध दास का होता है। अगर वह सेवा का संबंध के बीच में व्यापार आ जाता है, लेन देन का आदान प्रदान होता है, तो वह शुद्ध सेवा नहीं कहलाती। तो भगवान वैकुंठ में रहने वाले जो भक्त हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। इस संसार में भी हमने देखा है ना, माता पिता के कई बच्चे होते हैं, जो बच्चा आज्ञा पालन करता है और लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, तो माता पिता का ज्यादा प्रेम उस बच्चे के प्रति रहता है। हाँ, दूसरे बच्चे जो हैं जो आज्ञा का पालन नहीं करे उसके प्रति भी है, पर इतना नहीं है जितना उस बच्चे के प्रति है। तो उसी प्रकार से भगवान हमारी तरफ भी ध्यान देते हैं, बट इतना नहीं देते जितना वैकुंठ जगत में शुद्ध भक्त रह रहे हैं उनके साथ वह समय बिताते हैं। इसलिए समय समय पर भगवान क्या करते हैं, अपने शुद्ध आचार्यों को भेजते हैं हमको सही ज्ञान सही शिक्षा देने के लिए। इसलिए हम गुरु शिष्य परंपरा में आकर ऐसे आचार्यों से श्रवण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी व्यक्त है भगवान उसका भी पालन करते हैं। आखिर वह संपत्ति भी भगवान की है और भौतिक जगत में जो संपत्ति है वह भी भगवान की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित है, आनंदमयो अभ्यासात। आज से 5 वर्ष पूर्व जब वह भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। यहां तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे। अघ, बक, पूतना तथा प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की। और जब वह चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे
तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। भगवान कृष्ण जीवों पे अधिकार कैसे जमाते हैं? कैसे जमाते हैं? क्या ऐसा वस्तु है उनके पास जो जीव उनके वश में आ जाता है? प्रेम। देखिए, उदाहरण के रूप में जब कालिया की लीला आप अगर सुनेंगे, तो जब कृष्ण ने कालिया के फण पे नृत्य किया, तो कालिया अहंकार का प्रतीक था। तो उसको जब दंड दिया तो वह शरण में आ गया। पहले तो नागपत्नियों के कहने पे वह शरण में नहीं आ रहा। नागपत्नियां कृष्ण की भक्त थी, तो समय समय पर अपने पति को बताती थी, ये भगवान है, इनके आश्रम में जाओ। तो ज्यादा नहीं था, जब उसने प्रभाव देखा कृष्ण का कि कृष्ण तो ऐसा नृत्य कर रहे हैं, अगर ज्यादा समय और नृत्य किया तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आंखों में से रक्त निकल रहा था, मुख से रक्त निकल रहा था। तो भगवान ने नृत्य कर करके उसका सब हड्डी पसली तोड़ दिया था। अब बाद में जब वह कृष्ण के शरण में आ गया, तो भगवान ने उसका उद्धार किया, उसको जीवन दान दे दिया। किसके कहने पर? नाग पत्नियों के कहने पर। उन्होंने कहा हमारा पति है, मर जाएगा, हम किसके आश्रम में जाएंगे? तो भगवान अपने उन भक्तों के कारण उसका जीवन बचा दिए, और बाद में वो शरणागत हो गया, भक्त बन गया। हालांकि गरुड़ से भयभीत रहता था। भगवान ने कहा चिंता मत करो, रमणक द्वीप में जाओ, मेरे नृत्य करने से आपके मस्तक पे मेरे चिन्ह आ गए हैं, और गरुड़ जब ये चिन्ह देखेगा आपको कुछ नहीं कहेगा। तो कालिया को संतुष्ट किया, नागपत्नियों को भी संतुष्ट किया भगवान ने, उनके पति का जीवन दान देकर। अब देखिए, अब उस लीला के बाहर अगर हम जाएंगे तो यशोदा माता का क्या हाल था, नंद बाबा का क्या हाल था। वो बोले जब कृष्ण ही नहीं रहेगा तो हमारे जीने का क्या अधिकार है, हम भी क्या करेंगे, यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेंगे, अपना प्राण दे देंगे। तो भगवान ने जब कालिया को नाद दिया, जब बाहर आए, कृष्ण ने यशोदा और नंद बाबा को आलिंगन दिया, उनके प्राणों को वापस लेकर आए। साथ में ब्रज में जितने वास करने वाले निवासी थे, उनके शुद्ध भक्त थे, उनका भी प्राण वे वापस लेकर आ गए। और चौथी बात देखिए, जो गायें बछड़े या जो ग्वाल बाल उस यमुना के दूषित जल को पीकर खत्म हो चुके थे, मर चुके थे, अपने दृष्टिपात से भगवान ने उनको भी जीवित कर दिया। तो एक ही लीला में भगवान प्रेम के द्वारा सबको वश में कर लिए। जीव ऐसा कर सकता है संसार में? वो तो एक समय पे दो कार्य भी कर नहीं सकता है। एक घर का व्यक्ति, आप उदाहरण ले लीजिए, घर के सभी व्यक्तियों को संतुष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब पति चाहेगा मैं पत्नी को संतुष्ट करूं, पत्नी संतुष्ट हो जाएगी, पर बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे। अब बच्चों को संतुष्ट करेगा तो पत्नी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। कितना बड़ा समस्या है। इसलिए इसको कहते हैं टाइनी इमिटेटर। टाइनी मतलब छोटा, इमिटेटर मतलब नकल करने वाला। किसका? कृष्ण का। इसलिए भगवान प्रेम के द्वारा सबको वशीभूत करते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, प्रधानमंत्री है भारत का, अब 130 करोड़ की जनता है, क्या सब उससे प्रसन्न रहती है? नहीं। हाँ, अधिक मात्रा में प्रसन्न रहेगी, कुछ लोग ऐसे जो उससे प्रसन्न नहीं होते। अगर आप गोवर्धन की लीला भी देखेंगे, इंद्र को गर्व हो गया था। जब भगवान ने उसका गर्व चूर्ण कर दिया गोवर्धन उठाकर, इंद्र वहां पे प्रार्थना करता है कृष्ण को कि मैं अपने पोस्ट से रिजाइन देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर गर्व है, मैं देवताओं का राजा हूं, मैं बनना नहीं चाहता हूँ। ये एक अधिकार एक ऐसे योग्य व्यक्ति को दीजिए जो अच्छा चरित्र वाला है, मेरा चरित्र ठीक नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, अपना पोस्ट से रिजाइन मत करो, अपना प्राइड से रिजाइन करो, अपने गर्व को हटा दो, पोस्ट पे बैठो पर गर्व के बिना। तो इंद्र बहुत खुश हो गया सुनकर, इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए, उनको भगवान से साक्षात शिक्षा प्राप्त हुई। तो वहां पर भी भगवान ने इंद्र को प्रसन्न किया, और किसी भी प्रकार का
अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था ब्रजवासियों का रक्षण करने के लिए। इसे शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं वृंदावन में जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की वो आनंद देने वाली है, और एक एक जो असुर है एक एक अनर्थ का प्रतीक है। इसलिए उन असुरों की लीला भगवान ने उनका वध किया, वो हमें पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने से क्या होता है, वो अनर्थ हमारे अंदर समाप्त होता है, उसका श्रवण करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवान कृष्ण की जो आनंदपूर्ण लीलाएं हैं ये उनके माता भ्राता तथा मित्रों को इतना आनंद देती है, और मुख्य रूप से माखन चोरी की लीला। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान दूसरों के घर में जाकर माखन चुराते थे और प्रसिद्ध हो गए, चोरों में अग्रगण्य। और अगर संसार में कोई व्यक्ति चोरी करे तो प्रसिद्ध होता है? नहीं होता, उल्टा उसका क्या होता है, नाम खराब हो जाता है, और भगवान चोरी करके प्रसिद्ध हो जाते हैं। यही भगवान की दिव्य लीला है। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालंब के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठयोग के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं भगवान ने लीलाएं क्यों की, ज्ञानी और योगियों को आकृष्ट करने के लिए। ज्ञानी जो ध्यान लगाते हैं ब्रह्म का, भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है उस पर ध्यान लगाते हैं, और जो योगी जो एक जगह बैठकर अष्टांग योग साधते हैं, परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, उनको आकृष्ट करने के लिए। अब देखिए ज्ञानी जो होते हैं वो भगवान को देखना नहीं चाहते, इसलिए भगवान कहते हैं मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता, क्योंकि उनकी इच्छा ही वही है। इसलिए भगवान अपने रूप को छिपा देते हैं। तुम्हें तेज चाहिए ना, लो मेरा तेज देखो। योगी होते हैं उनकी इच्छा क्या होती है, परमात्मा के चतुर्भुज रूप को देखना। अगर वह ठीक से योग साधते हैं, जो नियम है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब ये ठीक से पालन करते हैं, इसका पूर्ण विवरण भगवान गीता में बताए हैं। उसका आसन ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, और उसको ऐसा स्थान चुनना चाहिए जो सत्व गुण होता है, जंगल में जाना चाहिए। अष्टांग योग शहर में रहकर नहीं हो सकता। हाँ, और उसको जो कुंभक रेचक प्राणायाम होता है उसको करना चाहिए। फिर अपनी इंद्रियों को जो विषयों पे आकृष्ट हैं वहां से इंद्रिय विषयों से उन इंद्रियों को अनासक्त करना चाहिए, हटा लेना चाहिए। जैसे कछुआ होता है ना, खतरा आने पर अपने अंगों को अंदर ले लेता है, वैसे ही उस योगी को करना पड़ता है। जब उसको दिखता है कि कुछ सुंदर रूप दिख रहा है तो आंखें बंद कर देनी चाहिए उसको, और जब उसको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे शब्द ध्वनियां आ रही है जो मेरे योग के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसको कान की इंद्रियां भी बंद करनी पड़ती है, जो कलयुग में बहुत कठिन है। इसलिए अर्जुन ने कहा मैं सब नहीं कर सकता हूं, और उसमें सबसे बड़ा नियम भगवान लगा दिए ब्रह्मचर्य व्रत, जो कलयुग में किसी के लिए संभव नहीं है। भगवान कंडीशन रख रहे हैं वहां पे, अष्टांग योग करना है तो सबसे पहले स्त्री का त्याग करना पड़ेगा, तभी वो पालन हो सकता है। और भक्त के लिए कितना आसान है, भक्त के पास जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं, जो मन है, उसको सेवा में लगाना है बस। ब्रह्मवादी कैसे होते हैं जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का आंख खराब हो गया है, वो कहते हैं आंख निकाल दो। और वैष्णव कैसे होते हैं, आंख खराब हो गया ना, इसको ऑपरेशन करके ठीक कर दो और भगवान को देखो। सिंपल है, जैसे पहले भी बताया। मायावादी क्या होते हैं, ब्रह्मवादी कौन होते हैं, आपका पेट खराब हो गया ना, अब कुछ खाने का नहीं है, बिना खाए कोई व्यक्ति रह सकता है?
नहीं रह सकते। और वैष्णव कहते कैसे होते हैं वैष्णव सिद्धांत, आपका पेट खराब हो गया ना, आप मेडिसिन लो, पेट को ठीक करो और प्रसाद खाओ। इसलिए तो अम्बरीश महाराज ने सारी इंद्रियों और मन को किस में लगाया? भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया। नवदा भक्ति के मूल आचार्य अम्बरीश महाराज हैं, जिन्होंने सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दिया। अब देखिए एक आनंद होता है इंद्रियों के स्तर पे, जो कर्मी लोग भोगते हैं। कर्मी लोग क्या करते हैं? इंद्रियों से विषयों का भोग करते हैं। जैसे आंख से रूप देखेंगे, अच्छा अच्छा, सिनेमा पिक्चर, ठीक है। कान से सिनेमा के संगीत सुनेंगे, ये इंद्रियों के स्तर का आनंद है, जो भौतिक स्तर कहलाता है। और नाक से सुगंध लेंगे, और जीवा से रस लेंगे, रस अच्छे अच्छे व्यंजनों का। और स्पर्श इंद्रियों से क्या करेंगे? त्वचा से स्पर्श करेंगे, मुलायम चीजों का, सॉफ्ट चीजों का। इसमें क्या होता है? व्यक्ति करते करते ऊब जाता है। ठीक है, अब उदाहरण के रूप में आपके सामने रसगुल्ला रख दिया, शुरुआत में आप एक खाओगे तो अच्छा लगेगा, आप एक और मांग लोगे, खा लोगे। जब 10 तक खा लोगे, 10 के बाद खा पाओगे? फिर जीभ बोलेगी नहीं, उसमें आनंद ही नहीं है। कर्मी ऐसे करते हैं, इंद्रियों को भोगते हैं विषयों के माध्यम से और ऊब जाते हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिलती। अब उससे ऊपर का स्तर आता है मन का आनंद, जिसको मेंटल प्लेजर बोलते हैं। पहले इंद्रियों का आनंद आ गया, उसके ऊपर मन का आनंद। अब मन के आनंद में क्या होता है? ये ज्ञानियों का स्तर है, जो आज तेज में लीन होना चाहते हैं। वो स्तर क्या करता है? तर्क वितर्क करता है, चिंतन करेगा। तर्क वितर्क कैसे करेगा? भगवान ऐसे नहीं वैसे हैं, वैसे नहीं वैसे हैं। और इसमें संकल्प विकल्प होता है, कभी वो स्वीकार करेगा, कभी नहीं करेगा। ये मन के स्तर पे होता है। आपने देखा ना, हम भी जब हमारे सामने जब प्रसाद आता है तो जो हमें अच्छा लगता है वो हम ले लेते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देता है। ये मानसिक स्तर है। अब इसमें वह क्या करता है? कंट्रोल करने का प्रयास करता है। किसको? मन को, जो होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने मन को सही से इंगेज नहीं किया, कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया। इसलिए तो मन उसके वश में होने वाला नहीं है। वो प्रयत्न बहुत करता है पर मन वश में नहीं होता। क्योंकि ज्ञानी लोग क्या करते हैं? इस संसार के पदार्थों को नेति नेति बोलते हैं, ये नहीं वह नहीं, ये नहीं वह नहीं। इससे पहले भी बताया भाई, सीधी सी बात, अगर पेट खराब हो गया तो औषधि लेके आप प्रसाद ले लो। वो कहते हैं खाने का ही नहीं है। अब उसके बाद में व्यक्ति के स्तर का आनंद आता है, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेजर। अब उसमें क्या होता है? ये योगी का स्तर होता है, जो परमात्मा का दर्शन करता है। इसमें वो अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रण में करता है, परमात्मा को देखता है पर सेवा नहीं करता है। वो एक जगह पे बैठा रहेगा, अष्टांग योग साधेगा, पर सेवा नहीं करता। अब उसमें भी दो प्रकार के योगी होते हैं। एक योगी वह होता है, भगवान के रूप को मानता है पर सेवा नहीं करता, जो अष्टांग योग को साधता है। और दूसरे प्रकार का योगी कौन सा होता है? भगवान के रूप के प्रति प्रेम करता है और वैकुंठ चला जाता है। भगवान के रूप के प्रति प्रेम कैसे करेगा? वो भगवान के रूप का चिंतन करेगा, और चिंतन करते करते जो शरीर में 6 चक्र हैं, प्राणवायु को एक एक चक्र से ऊपर उठाकर ब्रह्मरंध्र में लाकर वह वहां से निकल जाता है। पर उस समय उसका चिंतन परमात्मा के ऊपर होना चाहिए। अगर परमात्मा के ऊपर चिंतन नहीं हुआ तो वह किसी और लोक में जाएगा, जहां पे उसकी इच्छा होगी। और अब
इसके ऊपर का एक दिव्य आनंद है, वो है भक्ति का आनंद। जो भक्त रहते हैं उसमें भक्त क्या करते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। अब देखिए, ज्ञानी का स्तर देख लो, पहले हमने कर्मी का स्तर देखा, जिसमें व्यक्ति निराश हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें आनंद नहीं मिलता है। अब कर्मी के बाद में ज्ञानी का स्तर आता है, वो स्पेकुलेशन करता है, तर्क वितर्क करता है, पर सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। अब उसके बाद में फिर योगी का स्तर आता है, उसके लिए भी बहुत कठिन है, अष्टांग योग साधना है, बहुत सारे यम नियम है और लंबे समय तक करना है। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे 16 माला किया, 2 घंटा बैठा ध्यान लगाया हो गया, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत कष्टदायक है। उसके बाद में भक्त का स्तर आता है, जिसमें भगवान ने उसको जो कुछ दिया है वह सब वस्तुएं भगवान की सेवा में लगा देता है। तो ये स्तर अच्छा है या बाकी के 3 स्तर अच्छे हैं? भक्त का स्तर बहुत इजी है, आसान है और जल्दी से भगवत प्राप्ति करा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में यदुरानी माता जी, एक बार प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप क्षीरोदक शाही विष्णु का फोटो बनाओ, चित्र बनाओ। अब माता जी विचार करने लगी, क्षीरोदक शाही विष्णु का चित्र मैं कैसे बनाऊं, वो बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं। तो वह अपने गुरु भाइयों से पूछने लगी, गुरु बहनों से पूछने लगी। तो कोई कह रहा था क्षीरोदक शाही विष्णु खड़े हैं, जैसे ईशोपनिषद का आप चित्र देखिए प्रथम। कोई कह रहा है लेटे हैं क्षीर सागर में, कोई कह रहा है बैठे हैं। तो बहुत कंफ्यूज हो गई माता जी। माता जी को फिर एक भक्त ने बोला, आप जाकर प्रभुपाद को ही पूछ लो, वही बता देंगे और वैसा चित्र बना देना, वो खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हुए हैं। तो जब यदुरानी माता जी प्रभुपाद के पास गई, प्रभुपाद बोले, अगर तुम दूसरों के पास जाती है प्रश्न पूछने के लिए तो तुमको 10,000 साल लगते भगवान तक पहुंचने के लिए, 10,000 साल लगते उस चित्र को बनाने के लिए। अब तुम मेरे पास आई हो, मैं तुमको बता देता हूं, भगवान लेटे हैं क्षीर सागर में, वैसा चित्र बनाना है। इसको कहते हैं वन स्ट्रोक मेथड। जो एक वैष्णव गुरु के आश्रय में आकर भक्ति सीख रहा है, वो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाएगा। और ये जो ज्ञानी योगी हैं, कर्मी हैं, इनको लाखों लाखों जन्म लगेंगे। और ये भी अपने बल पे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर भक्त अपने बल पे भगवान को प्राप्त करना नहीं चाहता, वो भगवान पे आश्रित रहकर भगवान को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए शास्त्र में एक तत्व बताया गया है, भगवान को बहुत सारे प्रवचन सुन के भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, और भगवान को बहुत सारे प्रवचन दूसरों को देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को तो वही प्राप्त कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा होगी, भगवान चूज करेंगे। हम कहते हैं ना, कभी ऐसा मान लो कि हम शुद्ध हो गए, ऐसा मान लो कि हमारे अंदर से अहंकार चला गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। हमें भगवान पे पूर्ण आश्रित रहना पड़ेगा, उनकी कृपा के ऊपर। जब भगवान देखेंगे बहुत विनम्र हो गया है, सहनशील हो गया है, तब भगवान हमको चूज करेंगे, उठाएंगे। जैसे एक बच्चा होता है ना, मंदिर में गया तो उसकी माँ ने उसको एक नोट दिया है, तो दान पेटी में डाल के आओ। वो बच्चे का हाइट बहुत छोटा है, पर दान पेटी में डाल नहीं पा रहा नोट, और माँ देखती है प्रयत्न कर रहा है, डाल नहीं पा रहा। माँ तुरंत दौड़ के आती है, उसको गोद में उठा लेती है, बच्चा डाल देता है। जीव जो है अगर अपने बलबूते पे प्रयत्न करेगा तो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो जीव को भगवान के ऊपर आश्रित रहकर प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी भगवान उसको प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए भक्त का जो स्तर है सबसे आनंददायक स्तर है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान लीला क्यों करते हैं वृंदावन में, इन तथाकथित योगियों को आकृष्ट करने के लिए, इन तथाकथित ज्ञानियों को आकृष्ट करने के लिए। उदाहरण है, उदाहरण कौन कौन से हैं देखिए। उदाहरण बताया है कि 4 प्रकार के ब्रह्मवादी होते हैं, जो कुछ भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, उनकी लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सुखदेव गोस्वामी और 4 कुमार,
ये ब्रह्मवादी थे, ये भक्त नहीं थे। जब इनके पिता व्यास देव ने अपने शिष्यों को भेजा भागवतम का श्लोक कंठस्थ करा के इनको सुनाओ, तब 2 श्लोक सुनाए थे। एक श्लोक भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करता है और एक श्लोक भगवान के सुंदर गुण का वर्णन करता है, रूप और गुण। हाँ, एक रूप का वर्णन कौन सा करता है? गोपियां उस श्लोक का उच्चारण करती हैं, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत वाशाद कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। भगवान का सुंदर रूप है, वैजयंती माला धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं और अपने मुकुट में मोर पंख लगाते हैं। और दूसरा श्लोक अहो बकियम स्तन कालकूटम, ये पूतना अपने स्तन पे विष लगा के आई थी और भगवान इतने दयालु है तो उसके विष का पान कर लिया और उसको अपने धाम में मां का गति प्रदान कर दिया। तो ये 2 श्लोकों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी इतने आकृष्ट हो गए कि उन्होंने ध्यान लगाना बंद कर दिया और बोले और सुनाओ। बोले ये तो खाली 2 श्लोक है, ऐसे 18,000 श्लोक है। तो फिर उन्होंने आश्रम में आकर अपने पिताजी के सानिध्य में भागवतम पढ़ा और उन्होंने वही भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाया। वो शुद्ध भक्त हो गए। 4 कुमार वैकुंठ जा रहे थे, द्वार पे पहुंचे नहीं थे, पर भगवान के चरणों से तुलसी गंध प्रकट होकर उनके नासिका में गया और सूंघने से भक्त बन गए। तो 4 प्रकार के जो ब्रह्मवादी होते हैं उसमें सबसे पहला ब्रह्मवादी कौन से है? सुखदेव गोस्वामी और 4 कुमार। दूसरे प्रकार के ब्रह्मवादी होते हैं जो कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण के प्रति अपराध नहीं करते, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। कृष्ण के रूप को मानते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण के प्रति अपराध नहीं करते, और उनका उद्देश्य क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। ये दूसरे प्रकार के ब्रह्मवादी होते हैं। तीसरे प्रकार के कौन से हैं? जिनका वर्णन भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में किया है। कौन से? जो मायावादी हैं, जो भगवान कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं, उनके रूप को स्वीकार नहीं करते और उनके रूप में, उनके जो तेज में लीन हो जाते हैं। ये तीसरे प्रकार के ब्रह्मवादी हैं। और चौथे प्रकार के कौन से हैं? जो अविशुद्ध बुद्ध है, जिनकी बुद्धि दूषित है, जिनके जो भगवान के तेज में लीन होकर सेवा नहीं करते और कुछ समय के बाद में इस संसार में फिर आकर दूसरों के ऊपर परोपकार करते हैं, समाज सेवा करते हैं। ये 4 प्रकार के ब्रह्मवादी हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं वृंदावन में भगवान क्यों प्रकट हुए? इन तथाकथित योगियों और ज्ञानियों को अपनी लीला से आकृष्ट करने के लिए, कि ये जीव इन लीलाओं को सुनकर या देखकर आकृष्ट होकर क्या प्रयत्न करे? मेरे धाम में आने का प्रयत्न करे। भगवान का उद्देश्य संसार में आना ये होता है। असुरों का संहार करना भगवान का उद्देश्य नहीं है। असुरों का संहार तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे कर सकते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है संसार के बद्ध जीवों को, जो इस संसार में सड़ रहे हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हैं, उनको अपनी लीलाओं के माध्यम से आकृष्ट करना और उनको अपने धाम में वापस ले जाना, जहां पे वह आनंद पूर्वक रह सके। भगवान तथा ग्वाल वालों के मध्य बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 10.12.11 में कहा है, इत्थं सता ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहु कृत पुण्य पुंजा। ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फल स्वरूप यह पद प्राप्त किया था। इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं।
भगवान के साथ जो ग्वाल बाल खेल रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। कृत पुण्य पुंजा, उन्होंने आध्यात्मिक सुकृति किया है पूर्व जन्मों में, उसके कारण अब उनको भगवान का दर्शन मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर इसी तरह आप इस्कॉन में भक्ति करते रहोगे, इस संस्था में भक्ति करते रहोगे अंतिम पर्यंत तक, पर जहां पे आपकी भक्ति छूट गई फिर आपको अगला जन्म उसके आगे वाला प्रगतिशील जन्म मिलेगा, जिसमें आप अपनी भक्ति को और आगे बढ़ा सकते हो। जब आप ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते आपके भी आध्यात्मिक पुण्य बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे, तब एक दिन आपको ऐसे स्थान पर जन्म मिलेगा जहां कृष्ण प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। फिर आप कृष्ण को देख सकोगे, उनसे बातचीत कर सकोगे, उनको आलिंगन कर सकोगे, उनके साथ माखन चोरी की लीला में भाग ले सकोगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो संस्था है वैकुंठ में जाने के लिए प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है। वैकुंठ मतलब उसमें गोलोक भी आ जाता है। वैकुंठ का अर्थ ये नहीं है कि खाली वैकुंठ जगत, उसमें गोलोक भी आ गया। इसलिए ये संस्था आपको प्रशिक्षण दे रही है भगवान की सेवा कैसे की जाए। अब आप वो प्रशिक्षण अच्छे से लोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, और आपने प्रशिक्षण अच्छे से नहीं लिया फिर जब आप उधर जाओगे तो आपके लिए गेट बंद कर दिया जाएगा, वहां पे आपको नो एंट्री का बोर्ड दिखेगा, क्योंकि वे बोलेंगे आपने ट्रेनिंग अच्छे से लिया नहीं है। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने जो समतुल्य है उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब शिक्षण है, इसको सीखना होगा। क्योंकि भगवत धाम में जाओगे वहां पे तो हमसे सीनियर भक्त भी है, अब यहाँ पे नहीं सीखा तो वहां पे जाकर आप कैसा आचरण करोगे। वहां पे आप ऐसा करोगे कि मैं आपकी बात नहीं मानता, तो वहीं पे आपका पत्ता कट हो जाएगा, वहां से आपको गेट बंद करके बोरिया बिस्तर बांध के जाओ। इसलिए प्रशिक्षण अच्छे से लेना पड़ेगा। इन ग्वाल बालों ने प्रशिक्षण लिया था, इसलिए कृष्ण को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कृष्ण के साथ आनंद ले रहे हैं। हमने सुना ना किस प्रकार की लीलाएं वे करते थे कृष्ण के साथ। जैसे मेंढक कूदता है वैसे वो ग्वाल बाल कूद रहे थे, ऊपर पंछी आकाश में उड़ रहे थे तो उनकी परछाई को पकड़ रहे थे जमीन पे, हाँ? और बंदरों का नकल कर रहे थे, हाँ? और विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाजें निकाल रहे थे। इस प्रकार की क्रीड़ाएं वे कृष्ण के साथ कर रहे थे। आप सोचिए कितना आनंदमय जीवन है। तभी हमें भी ऐसा विचार करना चाहिए कि ये समय कब आएगा हमारे लिए। संसार में दुख है या नहीं है? अनुभव होता है, अनुभव होता है, पर यहां से जाने का मन नहीं करता। यही है ना, अनुभव होता है पर जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आसक्ति है। आसक्तियों को हमने इतना फैला दिया है कि अब उसको आप काट नहीं सकते हो। इसलिए बताते हैं आसक्ति को उतना रखो जितना आवश्यक है, ज्यादा नहीं रखना चाहिए। ज्यादा आसक्ति भी दुख का कारण बन जाती। जैसे चित्रकेतु के लिए मुझे बच्चा चाहिए, पुत्र चाहिए, और अंगिरा ऋषि बोले आपके भाग्य में पुत्र नहीं है। नहीं मुझे चाहिए, आप बता सकते हो दे भी सकते हो, ठीक है आपको पुत्र देता हूं, उसका नाम होगा हर्ष शोक। वो समझ नहीं पाया क्योंकि उस समय अंधा हो गया। हर्ष मतलब जब जन्म लिया तो तुमको आनंद देगा, और शोक मतलब जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तुमको दुख देगा। और जब मर गया तो वही पुत्र हर्ष जो था वो शोक के रूप में बदल गया। इसे द्वंद्वमय जगत है। इसलिए जब तक व्यक्ति इस संसार को छोड़कर सनातन प्रकृति में प्रवेश नहीं करेगा, भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक उसको आनंद प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए ऐसा कृत पुण्य पुंजा, ऐसा आध्यात्मिक सुकृति पुण्य हमको अर्जित करना है। और वो कैसे अर्जित किया जाता है? भक्ति के माध्यम से। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेम पूर्ण कार्यकलापों में सदैव रत रहते हैं। तो 5 प्रकार के रस है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। यह 5 प्रकार के रस में भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। वो रस यहाँ पे भी देखा जाता है, पर कैसा रस है? वो प्रतिबिंबित रस है।
कैसा? विकृत रूप है। विकृत मतलब उल्टा रूप है, अपोजिट है। ये जो रस है यहाँ पे स्वार्थ और इंद्र तृप्ति इसका आश्रय है, आधार है। और वहां पे जो ये रस है वह उसका आधार क्या है? शुद्ध प्रेम रूप। ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है। चूंकि ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। इस संसार में बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, बड़ा बड़ा उद्योग का उन्होंने विस्तार कर लिया है, बहुत सारी शाखाएं खोल दी है, वो भी तो अपने व्यापार करते नहीं करते हैं। एक व्यक्ति एक ही है और कितनी शाखाओं को चला रहा है, कैसे चला रहा है? प्रश्न उठना चाहिए। उसने उन कंपनियों में अपने अपने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए होंगे जो उस कार्य को देख रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान जब वृंदावन छोड़ते नहीं है तो प्रश्न उठता है सृष्टि कैसे चलती है? भाई आपके घर का व्यक्ति मुखिया घर में बैठा रहे, कमाए नहीं, तो क्या होगा? घर चलेगा? पर भगवान अपने धाम में रहते जाते नहीं है बाहर, पर फिर भी सृष्टि चलती है। कैसे चलती है? प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं। इसका उत्तर भगवत गीता 13.14 से लेकर 18 में इस प्रकार दिया हुआ है। भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा रूप द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को व्यक्तिगत रूप से सृष्टि पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता, लेकिन वे इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा कराते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है और प्रमुख आत्मा जो इन सबको वश में रखते हैं वे परमात्मा कहलाते हैं। भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं? किसके द्वारा करवा रहे हैं? परमात्मा के द्वारा। हमारे हृदय में परमात्मा है या नहीं है? दोनों है, आत्मा भी है परमात्मा भी है, पर परमात्मा मुख्य है। जैसे आपको एक उदाहरण बताया था, सूर्य हम कैसे देखते हैं? 5 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आंख में जो आईबॉल होता है वो देखने की शक्ति, दूसरा इसके अंदर जो आत्मा बैठा है उसके अभी आंख है, दिव्य आंख है, उसकी भी दिव्य इंद्रियां है वो, तीसरा सूर्य, चौथा आत्मा और पांचवा परमात्मा। ये 5 होने चाहिए तभी आप कार्य कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और इसमें इन 5 में भी परमात्मा मुख्य है। और जब ये शरीर छूट जाता है तो आत्मा के साथ परमात्मा भी चला जाता है, निकल जाता है। क्योंकि बताया गया 84 लाख योनि में परमात्मा आत्मा का साथ कभी भी नहीं छोड़ता, इसलिए तो उसको बोला गया है सुहृदम सर्व भूतानाम। भगवान कहते हैं मैं सबका सुहृद हूं। सुहृद मतलब वेल विशर, सबका शुभ चिंतक हूं, इसलिए मैं सदैव उनके साथ में रहता हूं। चाहे वो सुअर की योनि में जाए, चाहे कुत्ते की योनि में जाए, चाहे गधे की योनि में जाए, मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। पर हम अपना सुहृद किसको मान के बैठे हैं? अपने घर के लोगों को। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुत्ता, जो मेरे को मृत्यु के समय बचा लेंगे, ये मेरे सुहृद हैं। और सबसे बड़ा सुहृद जो अंदर बैठा है उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। विडंबना है या नहीं है? ज्ञान सब प्राप्त करते हैं, बट यहां से निकलेंगे तो सब खत्म हो जाता है। देखो इतना भगवान हमसे प्रेम करते हैं, पत्नी एक दिन साथ छोड़ देगी, पति एक दिन साथ छोड़ देगा, पर वो परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता। उसको अपने पुत्र से, अपने अंश से कितना प्रेम है, आप सोचिए। श्री प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले, इसलिए मैं आंसू बहाकर हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता हूं, आप कृष्ण का आश्रय कभी मत छोड़ना। आप पे कितनी भी विपत्ति आए, कितना भी संकट आए, आप कृष्ण को मत छोड़ना बस। और अपना जीवन कृष्ण भावना भावित बनाकर सार्थक करो। इसलिए परमात्मा इस सृष्टि में है तभी वो सृष्टि चल रही है, और ये भगवान का विस्तारित स्वांश रूप है। ये परमात्मा जब इस सृष्टि से निकल जाएंगे, सृष्टि बंद पड़ जाएगी, ठप हो जाएगी। जैसे फैक्ट्री में सारे शाम के समय कारीगर निकल जाते हैं, सब मशीनें शांत हो जाती है या नहीं है? उनको चलाने वाला व्यक्ति है ना,
परमात्मा जब इस सृष्टि से निकल जाएंगे, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब जड़ बन जाएंगे। अभी हम चेतन अवस्था में हैं, क्यों है? क्योंकि परमात्मा अंदर निवास कर रहे हैं। जो कुछ भी हिल डुल रहा है वो परमात्मा के कारण है। ईश्वर साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकतावादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, और निर्विशेष अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर उनके परे जाना होगा। सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। सांख्य योग में क्या सिखाया जाता है? 24 तत्व। इस संसार में जितना भी वस्तु आपको दिख रहा है किससे बना है? 24 तत्व। कौन कौन से 24 तत्व हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 पंच महाभूत और 5 विषयों के रस, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। जो कुछ भी दिख रहा है 24 तत्वों का बना है। इसको कहते हैं सांख्य योग। और इस पद्धति के द्वारा ये लोग क्या करते हैं? केवल इन 24 तत्वों को जानते हैं, इसके परे जो परमात्मा है उसको नहीं जानते, इसलिए सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। अब उसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेष अध्यात्मवादी जो ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, वह भी भगवान कृष्ण को पूरी तरह से नहीं जान पाते। जो आज का विषय है, जो भक्त कह रहे हैं कि अपना तेज, अपना चकाचौंध हटा लीजिए, मैं आपका सुंदर रूप देखना चाहता हूं, तो निर्विशेष अध्यात्मवादी जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उनका उद्देश्य केवल प्रकाश को देखना, प्रकाश में लीन होना। उसका विकृत रूप हम देखते हैं, ये ओम शांति, लाल बत्ती जलाओ, उस पर ध्यान करो, देखते रहो, लाल बत्ती देखते देखते आंखें लाल हो जाएंगी, कुछ मिलने वाला तो नहीं है उसमें। और प्रभुपाद जी कहते अब सचमुच कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो वह 24 तत्वों को भेद कर और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को भेद कर भगवान का साक्षात्कार करता है। और वो कैसे किया जाता है? भक्ति योग के माध्यम से, जो भक्त ही कर सकता है। श्री ईशोपनिषद हिरण्यमय पात्र या भगवान के दीप्तमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी और संकेत करती है। जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। वही बात आ गई, सूर्य को आप देखना चाहते हो पर सूर्य प्रकाश बहुत प्रखर है, आप सूर्य को नहीं देख पाओगे। सूर्य तभी दिखेगा जब उसका प्रकाश नहीं होता है, वो सुबह के समय आप देखो। उसी प्रकार से भगवान तभी दिखेंगे जब वह प्रकाश नहीं होगा, उस प्रकाश के परे आपको जाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको भगवान का पूर्ण साक्षात्कार स्वरूप का दर्शन होगा। और प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ये सुविधा बहुत सुलभ बना दी है। भगवान का दर्शन आप कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो? भगवान के विग्रह के रूप में मंदिर में आकर, यहाँ पे तो भगवान अपना तेज प्रकट नहीं कर रहे हैं ना। आप मंदिर में आके ऐसा बोलते हो बहुत तेज है, हटा दो, मुझे दर्शन करने दो। भगवान बहुत दयालु हैं, उन्होंने ऑलरेडी तेज हटा दिया अपने भक्त के लिए और कह रहे आओ मंदिर में मेरा सुंदर रूप का दर्शन करो, मैं इसमें निवास करता हूं, मैं अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करता हूं। ये भगवान का सबसे कृपालु रूप है, सबसे दयालु रूप है। पहले भी बताया था कि ये भगवान का जो रूप है ये कैसा है, पानी में ग्लास में पानी डालने के समान, आप उसको आसानी से पी सकते हो। जो ब्रह्मवादी दर्शन करना चाहते हैं,
ज्योति का, ब्रह्म का, उनका तुलना किससे किया गया? आकाश में जो बादल होता है उसको कैसे मिलेगा? वो मिल नहीं सकता है। और योगियों के लिए उदाहरण दिया है, जो पृथ्वी में पानी होता है, पृथ्वी को खोदना पड़ेगा तब पानी मिलेगा, और मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं। बोरिंग मशीन डालते हैं ना, कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता। पर भक्त के लिए वो पानी गिलास में सुलभ है, वो लेकर पी सकता है, वो विग्रह का रूप है। इसलिए बताते हैं प्रभुपाद जी, मंदिर में आना चाहिए, रोज भगवान को देखना चाहिए, जिससे आसक्ति और ज्यादा बढ़े। इसलिए विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। आज चंदन यात्रा है, भगवान को चंदन लगाया है। फिर और नौका विहार की लीलाएं होती है, कई मंदिरों में भगवान को नाव में बिठाकर नौका विहार कराया। ये उत्सव क्यों है? जीव को भगवान के प्रति आकृष्ट करने के लिए, कि जीव भगवान के प्रति आकृष्ट और भगवान के धाम में जाने का प्रयत्न करे। और हमने क्या किया है? वही विकृत प्रतिबिंब लेके संसार में हम भी वही कार्य करते हैं, हम भी नौका विहार करते हैं। और मुझे बोट में बैठ के जाएंगे, अच्छा और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वो नौका आपके लिए नहीं है, वो भगवान के लिए नौका है। देखिए यही तो इंद्र तृप्ति है ना, इसी को समझना है। प्रभुपाद जी ने बताया, जो हमें इंद्रियां मिली है उसको भगवान की सेवा में लगाना है, ऑटोमेटिक आपकी इंद्र तृप्ति समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोटिंग फेस्टिवल करते हैं ना, आपने देखा होगा, क्रूज पार्क होते हैं, एसएल वर्ल्ड होता है, डिज्नीलैंड होता है, उसमें स्विमिंग पूल होते हैं बड़े बड़े, उसमें बोट में बैठो और पति पत्नी विहार करते हैं। वही विकृत प्रतिबिंब है। भगवान अपने जगत में राधा रानी के साथ में नौका विहार करते हैं, वो दिव्य लीला है, उसको सुनकर व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और इस संसार में एसएल वर्ल्ड में जाकर वो नौका विहार लीला देखेगा, स्त्री पुरुष का, वो बंधन में आ जाएगा। है विकृत है या नहीं है? एक लीला जो है वो मुक्त करने वाली है, और एक जो कर्म है संसार में वो बंधन में डालने वाला है। अब प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 स्वांश विस्तारों या विष्णु तत्वों में से एक हैं, जिन्हें सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा जाता है। अब 3 पुरुष अवतार के बारे में प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं। कौन कौन से? काणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। इन विष्णु तत्वों में से एक, जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित है, क्षीरोदकशाही विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वह 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु है, और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है। तो पहले कौन से हैं? क्षीरोदकशाही विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, दूध के सागर में। वे इस संसार में आपको जो भी दिख रहा है, 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जड़ और चेतन दोनों सम्मिलित हैं, तो उसमें वह निवास करते हैं। और देवताओं के ऊपर जब भी कुछ संकट आता है, विपत्ति आती है, तो देवतागण इन्हीं क्षीरोदकशाही विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि हमको बचाओ। अब इसके पश्चात जो दूसरे विष्णु हैं, ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु तत्व गर्भोदकशाही विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। ये गर्भोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु हर एक जीवात्मा में प्रवेश करते हैं, और गर्भोदकशाही विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से एक कमल प्रस्फुटित होता है, उसी कमल पे ब्रह्मा का जन्म होता है। ये गर्भोदकशाही विष्णु जब तक प्रत्येक ब्रह्मांड में नहीं जाएंगे, तब तक वो ब्रह्मांड जड़ बना रहेगा, चेतन नहीं होगा। इन दोनों के आगे काणोदकशाही विष्णु हैं, जो कारण सागर में शयन करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं। तीसरे विष्णु कौन से? काणोदकशाही विष्णु, इनको महाविष्णु भी कहते हैं। इनके एक एक रूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, और वो बुलबुले के समान छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तब उन ब्रह्मांडों में गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं, जो
कारणोदकशाही विष्णु का विस्तारित रूप होते हैं। और उन ब्रह्मांडों में जो जीवात्मा होती है उनके हृदय में क्षीरोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं, जो गर्भोदकशाही विष्णु के विस्तारित रूप होते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इन तीनों विष्णुओं को अच्छे से जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, वो वैकुंठ चला जाता है। केवल इन तीनों विष्णुओं को जानना है। और ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष है, 100 वर्ष आयु है, वो इन्हीं महाविष्णु कारणोदकशाही विष्णु का एक श्वास पे टिकी है। 4 युग उनका आयु 1000 से गुना, उतना ब्रह्मा जी का 12 घंटा, उतना ब्रह्मा जी का महीना, उतना ब्रह्मा जी का 1 साल, उतना ब्रह्मा जी का 100 साल महाविष्णु का एक श्वास है। से कोई भी उसको बोलो। और वही महाविष्णु कृष्ण के अंश है, ये भी जानना जरूरी है। योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांग कर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देती है। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का दीदीप्यमान तेज है। ब्रह्म ज्योति कृष्ण का तेज है, इसकी पुष्टि भगवत गीता तथा ब्रह्म संहिता 5.40 दोनों में की गई है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। ये ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूं। देखिए कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य। असंख्य मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। ये भौतिक ब्रह्मांडों की बात हो रही है, आध्यात्मिक ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही, जो 1/4 शक्ति है भगवान की। और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। कोई ग्रह बड़ा है, कोई ग्रह छोटा है। जैसे आप इसमें भी देख लो, शनि जो है सैटर्न सबसे बड़ा है, और वीनस बुध सबसे छोटा है। किसी का आकार बड़ा है, किसी का आकार छोटा है, भिन्न है ना। अब उसके बाद में कहा गया ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। ब्रह्म ज्योति फैली हुई है एक कोने में, जैसे कमरे के कोने में कचरा पड़ा होता है ना, वैसे ये सारे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड जिसमें असंख्य ग्रह एक कोने में पड़े हुए हैं। थोड़ा विचार करो, पिक्चर का इमेजिनेशन करो, ठीक है। अब उसके बाद में ये ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र है। ब्रह्म ज्योति कहां से आ रही है? कृष्ण के दिव्य शरीर से आ रही है। अब देखो वो कोने में, एक कोने में सारे ब्रह्मांड पड़े हुए हैं, असंख्य, गिना नहीं जा सकता। उन ब्रह्मांडों में एक चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है जो हमारा ब्रह्मांड कहलाता है, ठीक है। अब उस ब्रह्मांड में मध्य लोक के बीच में एक पृथ्वी है। उस पृथ्वी पे असंख्य देश हैं, उसमें से एक देश है भारत। उस भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, उसमें से एक राज्य है महाराष्ट्र। उस महाराष्ट्र में बहुत सारे जिले हैं, उसमें से एक जिला है हाथकणंगले तालुका, और कोल्हापुर जिला, उसमें एक जिला है कोल्हापुर छोटा सा, और हाँ जिले में तालुका आ गया हाथकणंगले। उसमें एक छोटा सा शहर है इचलकरंजी। उस इचलकरंजी में एक छोटा सा नगर है गणेश नगर। उस गणेश नगर में एक छोटी सी गली है सावी गली। उस सावी गली में एक छोटा सा हरे कृष्णा सत्संग केंद्र है, जिसमें हम सब बैठे हैं। अब आप सोच लो आपकी स्थिति क्या है।
और हम क्या सोचते हैं, मैं बहुत महान हूं, मैं भगवान हूं। महान नहीं हूं, मैं भगवान ही हूं। मैंने सारे ब्रह्मांड प्रकट किए हैं, ये तेज मेरे शरीर से प्रकट हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने यही उक्ति तमाल कृष्ण महाराज को समझाई थी। उनको गर्व हो गया था कमांडर बनने का, मंदिर का कमांडर। ब्रह्मा जी बोले, प्रभुपाद जी बोले, कितने ब्रह्मा माँ विष्णु के एक श्वास में आते हैं, कितने मर जाते हैं। तुम तो छोटे से समय के लिए कमांडर बने हो मंदिर के, इसलिए किसी पद से आसक्त नहीं होना चाहिए। सोचो, विचार करो इसके ऊपर। हमारा अस्तित्व क्या है इस ब्रह्मांड में, छोड़ दो, इस पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं है। एक लघु आत्मा जो चित्कण है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, जिसको कोई देख नहीं सकता, फिर भी अंदर इतना अहंकार है कि मैं कुछ हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमारी स्थिति क्या है, इससे आप सोच लो। कभी भी अहंकार आए, ये श्लोक पढ़ लेना। ब्रह्म संहिता का ये मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है, और श्री ईशोपनिषद का ये श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से की गई एक विनीत प्रार्थना है कि वह ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दे, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद 2.2.10 से 12 के कुछ मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति सद्यदात्म विदो विदु न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्तमनो भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मवेदं मम मृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वन प्रसतं ब्रह्मे वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। भौतिक आवरण के उस पार, मतलब जो भौतिक संसार है, भौतिक जगत है, उसके उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित है। देखिए, यहाँ पे श्रुति मंत्रों में भी भगवान के धाम का वर्णन किया जा रहा है। भौतिक सृष्टि के पर एक आध्यात्मिक सृष्टि है जो अनंत ब्रह्म ज्योति से भरी हुई है और कल्मश से रहित है। वहां पे किसी भी प्रकार का कल्मश नहीं है, मतलब राग द्वेष भय शोक जन्म मृत्यु, किसी भी प्रकार का कल्मश नहीं है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वेता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य चंद्र अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भी भगवद गीता में यही कहे ना, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, मेरी एक शाश्वत प्रकृति है, मेरा धाम है जिसमें न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, और वहां पे जाकर वह जीव कभी भी पुनः इस संसार में नहीं आता। उसी का वर्णन यहाँ पे श्रुति मंत्र कर रहे हैं। वह कहते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पे सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि भी नहीं है। अब यही तीनों तत्व इस भौतिक संसार में प्रकाश देते हैं ना। अभी अंधेरा हो जाएगा तो हमें अपना नकली प्रकाश जलाना पड़ेगा, उसको नकली प्रकाश ही बोलते हैं। और जब सुबह होती है, सूर्य उदय होता है, तो भगवान का प्रकाश सूर्य के माध्यम से आ जाता है। इसका मतलब क्या है? अंधकार वाला जगत है। अंधकार से हमें कहां जाने का प्रयत्न करना चाहिए? प्रकाश की ओर जाना चाहिए। निस्संदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, नकल। जैसे
भगवान ने सूर्य बनाया और यहाँ के मनुष्य ने बल्ब बना दिया। परावर्तन, बल्ब बना के सोचता मैंने प्रगति कर ली। तो मनुष्य कभी सूर्य बना सकता है? नहीं बना सकता। और ऐसा सूर्य, ये बल्ब तो फ्यूज हो जाता है, हमको नया लगाना पड़ता है। वो सूर्य जो ऐसा बल्ब है अशेष तेजा, उसका तेज आज तक कम नहीं हुआ। हा? और कभी भी हमें वो बिल नहीं मांगता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दो। ये बल्ब आप जलाओगे तो आपको बिल देना पड़ेगा। और उस सूर्य के प्रकाश से ही बिजली आ रही है। तो सूर्य नहीं होगा तो आपको ये बिजली भी नहीं मिलेगी। इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक जगत है इसलिए भौतिक जगत है। आपका शरीर है तभी परछाई है। लोग कहते हैं ना, किसने देखा आध्यात्मिक जगत? हम तो नहीं मानते। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते ठीक है, मृत्यु भी आपने नहीं देखी ना, आएगी। यमराज भी आपको मिलेंगे, आपको दंड मिलेगा। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भी है, एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। अभी ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब भगवान। वो भगवान अंदर भी है, भीतर भी है, बाहर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दक्षिण में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, पूर्व में भी है, सब जगह है। किसके द्वारा? अपनी शक्तियों के द्वारा। सूर्य जो है भगवान का नेत्र कहलाता है, भगवान की शक्ति है। चंद्र जो है भगवान का नेत्र कहलाता है, भगवान की शक्ति है। सब जगह वे विद्यमान है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना। ब्रह्म ज्योति का मूल क्या है? स्वयं भगवान, उसके मूल के रूप में जानना, यह पूर्ण ज्ञान है। और जो ब्रह्म के बारे में जानता है वो अधूरा ज्ञान है। जो परमात्मा के बारे में जानता है वो भी अधूरा ज्ञान है, पर जो भगवान के बारे में पूरा जानता है उसको पूर्ण ज्ञान है। जो पीएचडी कर लिया, वो सारी पढ़ाई कर लिया, एबीसीडी भी आ गया, प्राइमरी एजुकेशन भी आ गया, सेकेंडरी भी आ गया, 10वीं भी आ गया, 12वीं भी आ गया, ग्रेजुएशन भी आ गया, सब आ गया। और जो शुरुआती बच्चा जो पढ़ रहा है एबीसीडी, वो तो ब्रह्म वाला ज्ञान है, उसको पीएचडी का भी ज्ञान नहीं है और 10वीं का भी ज्ञान नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। यह ज्ञान श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है, जहां कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। अब प्रभुपाद जी एक इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको कृष्ण से संबंधित ज्ञान या उनके धाम का ज्ञान कहां पे मिलेगा? कौन से शास्त्र में मिलेगा? कौन सा शास्त्र है? यहाँ पे किस शास्त्र का नाम दिया है? हाँ, श्रीमद् भागवतम लिखा है ना। जहां कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्रील व्यास देव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्रील व्यास देव यह कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। अब आजकल कलयुग में क्या चल रहा है? साधारण जीव को क्या माना जा रहा है? भगवान माना जा रहा है। या तो वो किसी शक्ति का अवतार मानते हैं, शक्ति को प्रकट करके दिखाते हैं हम भगवान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं व्यास देव ने कभी भी जीव को भगवान के समान नहीं माना है। आप भागवतम के प्रथम स्कंद में अगर पढ़ेंगे, वहां पर नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं कि आप भागवतम की रचना करो। तो उन्होंने जब ध्यान लगाना प्रारंभ किया, पहले आचमन किया, ध्यान लगाया, तो उन्होंने क्या देखा कि माया जो है वह भगवान के पीछे खड़ी है और जीव जो है वो माया के वशीभूत है। यया सम्मोहितम जीवा, वहां पे जीव माया से सम्मोहित हो गया, पर भगवान कभी भी माया से सम्मोहित नहीं होते। इसलिए माया से ये जीव कब सम्मोहित होता है? जब वह अपने को
भगवान मानने लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आखिरी विकल्प माया का क्या है, वह जीव को भगवान बनने के लिए बाध्य करती है, और जब जीव इससे मुक्त हो जाएगा फिर उसको कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए, संसार में व्यक्ति बहुत यश प्राप्त करना चाहता है तो बड़ा बड़ा उद्योगपति बनता है। अब वहां पे उसको रुचि नहीं मिलती, फिर कहाँ जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में। वहां पे जाकर एक्टिंग करता है, वहां पे भी फ्लॉप हो जाता है, तो फिर राजनेता बनता है, पॉलिटिशियन। वहां पे भी फ्लॉप होता है, फिर अंतिम विकल्प बनता है मैं भगवान हूं, क्योंकि सभी मेरे पास आएंगे, मेरा दर्शन करेंगे, मेरे अनुयायी बनेंगे। ये अंतिम विकल्प होता है उसके पास। ये माया का अंतिम विकल्प है जीव को इस संसार में बांधने के लिए। वह क्या बाध्य करती है कि जीव भगवान का दास नहीं है, स्वयं भगवान है। पर पहले भी हमने चर्चा की, कभी जीव भगवान का दर्जा प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है कि जब हम एक छोटे से जीव को, जिसकी कोई क्षमता नहीं है संसार में, वो कुछ निर्माण भी कर रहा है तो अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहा है, वो बुद्धि भी कृष्ण के द्वारा दी जा रही है, और ऐसे शूद्र जीव को भगवान मानना बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे तथाकथित भगवान आपको कलयुग में बहुत सारे मिल जाएंगे। यदि जीव ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता ना पड़ती कि वह अपना दीदीप्यमान आवरण हटा ले, जिससे जीव उनके वास्तविक कमल मुख का दर्शन कर सके। प्रभुपाद जी सिद्धांत बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, अगर जीव भगवान होता तो भगवान को ये प्रार्थना थोड़ी ना करता, आप तेज हटा लो, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। जीव अगर भगवान होता तो ये प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं होती उसको। इसका मतलब क्या है, वो जीव भगवान का शाश्वत दास है, भगवान का सनातन अंश है। निष्कर्ष यह है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों की जानकारी नहीं होती, उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस मनुष्य को भगवान की शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वह निराकार ब्रह्म को मानेगा। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, झूठ है, पर ब्रह्म जो भगवान है वो सत्य है। तो भगवान जब सत्य है, उनसे सृष्टि जो उत्पन्न हुई है वो भी तो सत्य होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वो झूठ कैसे हो जाएगी? भाई एक माँ है, उसका आकार है, उसने एक शिशु को जन्म दिया, वो निराकार निकलेगा क्या? वो झूठ निकलेगा। उसका भी आकार है। जब माँ का आकार सत्य है तो उसका आकार भी सत्य है। कितनी सिंपल सी सरल बात है। पर मायावादी यही कहते हैं, उनको भगवान की शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वह क्या कहते हैं, भगवान निराकार है या भगवान एक ब्रह्म ज्योति है, उसमें हम प्रवेश करना चाहते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं परमात्मावादी का स्तर कैसा होता है, वह भगवान की भौतिक शक्तियों को तो जानता है पर भगवान की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में नहीं जानता। भौतिक शक्ति कौन सी? बहिरंगा शक्ति, इसके बारे में पता है उसको। पर जो अंतरंगा शक्ति है, संदिनी, आह्लादनी, संवित, इसके बारे में उसको ज्ञान नहीं, वो परमात्मा के स्तर पे आता है। और भक्त को भौतिक शक्ति के बारे में भी पता है और आध्यात्मिक शक्ति के बारे में पता है, दोनों के बारे में पता होता है, वो भक्त कहलाता है। और फिर उन शक्तियों को वह क्या करता है, भगवान की सेवा में लगाता है। ब्रह्म जो निराकारवादी होते हैं, केवल भगवान की शक्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। परमात्मावादी जो परमात्मा को जानते हैं, उनको भौतिक शक्तियों के बारे में पता है पर आध्यात्मिक शक्ति के बारे में नहीं पता। और जो भक्त है उसको दोनों शक्तियों के बारे में पता होता है, भौतिक भी आध्यात्मिक भी।
किंतु जब कोई हिरण्यमय पात्र के हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है, उसे वासुदेव सर्वमिति अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं, वह सब कुछ है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान, वे भगवान मूल के समान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। अब देखिए, अगर आप भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे, उस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, 12वें अध्याय का पहला श्लोक, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अर्जुन ने डायरेक्ट प्रश्न किया कि जो आपके ब्रह्म तेज की पूजा कर रहा है या आपके ब्रह्म में लीन होना चाहता है, वो श्रेष्ठ है या जो आपकी सेवा कर रहा है वो श्रेष्ठ है, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान देखिए दूसरे ही श्लोक में तुरंत उत्तर दिए, ज्यादा देर नहीं लगाए। भगवान कहते हैं, मैया वेशे मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते ये युक्त तमाम मतहा। भगवान कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, साकार रूप मतलब भगवान के विग्रह का रूप, जो भगवान की पूजा में लगे हैं, भगवान के मंदिर को साफ करते हैं, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, मतलब साकार रूप की पूजा कर रहे हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि श्रेष्ठ कौन है, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे साकार विग्रह की सेवा कर रहे हैं। और फिर भगवान उसके आगे वाले श्लोक में कहते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं, जो निराकार को स्वीकार करते हैं, उनका पथ कलेश से भरा होता है, दुख से भरा होता है। तो यहां पर वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा दुर्लभ है। कौन सा महात्मा? जो इस निराकार ब्रह्म को हजारों लाखों जन्मों के बाद पार करके भक्त बनता है। भगवान उस महात्मा की बात कर रहे हैं, भगवान उस भक्त की बात नहीं कर रहे जो विग्रह की सेवा करता है, वो तो ऑलरेडी प्योर है, शुद्ध है, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। भगवान उस भक्त के बारे में बात कर रहे हैं जो लाखों करोड़ जन्मों के बाद मेरा भक्त बनता है। कब? जब वो पहले निर्विशेष ब्रह्म की पूजा किया है, लाखों लाखों जन्मों के बाद। इसलिए कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभा। वो कैसा महात्मा? दुर्लभ है, पर कैसे उस पद पे आया? उसने लाखों करोड़ जन्म मेरे निराकार रूप की पूजा की, अब अचानक से उसको किसी शुद्ध भक्त का संग मिल गया, उसने भक्ति प्राप्त कर ली, मेरे साकार रूप में आ गया, वो महात्मा दुर्लभ है। वो भी मुझे प्राप्त करेगा, पर कब? लाखों जन्मों के बाद। वही बात आ गई ना, एक लिफ्ट है और एक 100वां मंजिल है, 100 मंजिलों वाला इमारत है। अब दो आपके पास विकल्प है, आप तो लिफ्ट से जा सकते हो, नहीं तो सीढ़ी पे चढ़ के जाओ। तो कौन सा बढ़िया मार्ग है? क्यों? डायरेक्ट, उसमें कोई परिश्रम नहीं है, कष्ट नहीं है। और ये सीढ़ी से जाएगा, इसको कितना समय लगेगा? ये निराकार ब्रह्मवादी, ये सीढ़ी का मार्ग है। और जो लिफ्ट का मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है, भक्तों के संग का मार्ग है। इसमें खाली आपको क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही करना है। और प्रसाद लेना है, कीर्तन करना है और भगवान की सेवा करनी है, बस। ये लिफ्ट का मार्ग है। लिफ्ट में घुसे, बटन दबाया, 100वें मंजिल का, 1 सेकंड में फ्लोर पे पहुंच गए। पर इसमें आपको उस भक्त का संग मिलना चाहिए, बस। अब इन मायावादियों को भक्त का संग नहीं मिलता, इसलिए वे उसी धारणा में लगे रहते हैं। इसलिए इनको लाखों जन्म लगते हैं, लाखों जन्म, तब जाके इनको कृष्ण पता चलते हैं कौन है। तो आप कितने भाग्यशाली हो, प्रभुपाद की कृपा से, उनके संग से, उनके पुस्तकों के माध्यम से आपको पता चल गया कृष्ण भगवान है। तो आपको प्रभुपाद जी का कितना कृतज्ञ होना चाहिए।
भगवद गीता 6.46-47 में 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। यह है निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त। देखिए 2 श्लोक ये 6वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। इसमें भगवान सर्वोत्तम योगी का वर्णन किए हैं। इसको हम उच्चारण करेंगे दोनों श्लोकों का। श्लोक क्रमांक 46 और 47 है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। कृष्ण कहते हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो यहाँ पे योगी का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं योगी जो है वह तपस्वियों से श्रेष्ठ है जो तपस्या कर रहे हैं, और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है जो भगवान के ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और सकाम कर्मियों से भी बढ़कर है जो सकाम कर्म में लगे, कर्म कांड में। तो योगी शब्द का अर्थ यहाँ पे भक्त है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोले तुम योगी बनो। योगी मतलब तुम भक्त बनो। अब अगले श्लोक में जो प्रसिद्ध श्लोक है उसमें भगवान योगी का परिभाषा बताते हैं। योगिनाम अपि सर्वेषां मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं। कई योगी आपको भक्त ऐसे मिलेंगे जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते पर भक्ति का प्रारंभ किए हैं, नवदीक्षित है, शुरुआत किए हैं, पर अधिक श्रद्धा नहीं, जिनकी श्रद्धा कोमल है। जैसे हमने पहले सुना कनिष्ठ अधिकारी, जिसकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है। उसके बाद में जिसकी श्रद्धा थोड़ी और दृढ़ हो जाती है वो मध्यम अधिकारी कहलाता है, और जिसकी श्रद्धा परिपक्व है, उच्च स्तर पे, वो उत्तम अधिकारी। अब भगवान कहते हैं जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में लगा है वो योगी, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, जो मुझे ही सर्वे सर्वा मानता है और किसी को नहीं जानता, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। दूसरा गुण बता रहे योगी का, जो केवल अपने हृदय में मेरे बारे में चिंतन करता है, मेरे बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता। घर की चिंता नहीं करता, कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, कल खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल क्या बनाना है। भक्त ऐसा नहीं सोचता, उसको कोई चिंता नहीं होती। इसका उदाहरण श्रीनिवास ठाकुर है। महाप्रभु उनके घर में आते थे, वो 3 बार ताली बजाते थे। पहले तो उन्होंने प्रश्न पूछा, श्रीनिवास तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारे घर का भरण पोषण कैसे होता है? तो श्रीनिवास ठाकुर 3 बार ताली बजाते हैं। वो महाप्रभु बोलते हैं मैं इसका अर्थ नहीं समझा, इसका अर्थ क्या है? तो श्रीनिवास ठाकुर बोलते पहली ताली का अर्थ है मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे लाके सब अन्न दाना पानी दोगे, आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरी ताली का अर्थ क्या है? मैं वेट करता हूं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, और फिर भी अगर नहीं आता है मैं फिर भी वेट करता हूं। पर तीसरी ताली का अर्थ है अगर नहीं आएगा तो मैं सारे परिवार को लेकर गले में फंदा डाल के गंगा में कूद के जान दे दूंगा। तो फिर महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा इतना अनन्य भक्ति है भगवान के प्रति, इसलिए मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, लक्ष्मी दरिद्र हो जाएगी। लक्ष्मी शायद कटोरा लेके भीख मांग सकती है पर तुम कभी भीख नहीं मांगोगे, भगवान ये बोले चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि वो भक्त केवल भगवान को सोच रहा है, भगवान के बारे में। सुदामा का भी उदाहरण है, देखिए सुदामा कभी भी भगवान के पास मांगने के लिए नहीं गए थे, उनकी पत्नी ने भेजा था। पत्नी ने जबरदस्ती किया था तभी मांग लेकर गए कुछ, और मांगना नहीं चाहते थे। पर भगवान अंतर्यामी ये सब जानते हैं मेरे भक्तों को क्या चाहिए। तो भक्त की इच्छा तो भगवान सबसे पहले पूर्ण करते हैं, पर ये देखते हैं उसके योग्य है या नहीं है। और आगे बताते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। तीसरा लक्षण, भक्ति कर रहा है कैसे? प्रेम के द्वारा कर रहा है, अपना समझ के कर रहा है। जैसे
मंदिर का पंखा चल रहा है पर कोई वहां पे नहीं है, अरे भगवान का मंदिर का बिल ज्यादा आ जाएगा, इसको बंद करना चाहिए तुरंत। ये होता है प्रेम। हम अपने घर का वस्तु कितना संभाल के रखते हैं, हा? घर का बिजली खराब ना हो, ज्यादा बिल आए तुरंत बंद कर देते हैं। मतलब अपनापन है या नहीं है? उसी प्रकार का अपनापन प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। उसके पश्चात वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। अब ये तीनों क्वालिटी है तो वो अंतरंग सेवक बन गया ना भगवान का। अंतरंग मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल सेवक, बहुत अंतरंग मतलब भगवान उसका चिंतन कभी छोड़ेंगे ही नहीं। वो भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान उसका चिंतन कर रहे हैं, और सबों में सर्वोच्च है। भगवान अंत में कहते हैं वो योगी सबसे श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। ये योगी की परिभाषा, ये भक्त की परिभाषा है। वहां कहा गया है कि जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है वह सामान्य सकाम कर्मियों से बेहतर है, लेकिन योगी इनसे भी बेहतर है। इन सब योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वह सर्वोच्च है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको क्या सिखाया? डिवोशनल सर्विस, भक्ति में सेवा। अपने को खाली मत रखो, भगवान की कितनी सारी सेवाएं, उस सेवा में लगे रहो। वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। योगी का अर्थ ये नहीं है पहाड़ पे जाकर, हिमालय पे जाकर एक आसन लगा लेना और ध्यान करते रहना। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं योगी कैसा होना चाहिए? लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी। योगी का अर्थ ये नहीं। योगी का अर्थ भगवान स्वयं बता रहे हैं जो 24 घंटा मेरी सेवा में लगा हुआ है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से बेहतर है, और एक योगी एक विचारक से बेहतर है। और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योग का पालन करता है। कौन सा भक्ति योग? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति का जो पालन कर रहा है उसको भक्ति योगी बोला गया है, और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, सर्वश्रेष्ठ है। श्री ईशोपनिषद हमें इसी पूर्णता का पथ दर्शाती है। तो ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, स्पष्ट रूप से भगवान के साकार रूप का वर्णन कर रहा है। और जब भगवान का साकार रूप है तो उनकी सेवा भी है। इसका अर्थ यह है कि उस जीवात्मा को तथाकथित ध्यान ना करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। ये मंत्र हमको यही सिखा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।